अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था और उसमें हमने जिस टॉपिक पर बात की थी, क्या वो आपको याद है? उसके हवाले से मैंने आप लोगों को कुछ काम भी दिया था। ओके, हमने बात की थी लिविंग थिंग्स के बारे में। किसके बारे में बात की थी हमने? लिविंग थिंग्स के बारे में। और उसकी डेफिनेशन यानी उसकी तारीफ भी हमने आपको बताई थी और उसके साथ साथ उसकी एग्जाम्पल्स भी हमने आपको काफ़ी सारी बताई थी। और हमने एक काम और भी दिया था डेफिनेशन के अलावा याद करने के हवाले से। वो ये था कि आपने किताब में जो तस्वीर बनी हुई है लिविंग थिंग्स की, उसके अलावा मजीद लिविंग थिंग्स के नाम अपने घर वालों के साथ डिस्कस करने। तो आप लोगों ने वो काम किया? ओके, यकीनन किया होगा। तो आज हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स चैप्टर जो हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 3, उसी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज ये हमारा जो टॉपिक चल रहा था लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग, उसी का दूसरा पार्ट है ये, जिसमें हम बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। किसके बारे में? नॉन लिविंग थिंग्स यानी बेजान चीजों के बारे में। तो ऐसी चीजें जिनमें जिंदगी ना हो उन्हें क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स की तारीफ क्या है? डेफिनेशन: द थिंग्स which do not have life in them are called non-living things. The things which do not have life in them are called non-living things. अब रवानी के साथ इसको पढ़ते हैं। हमने ठहर ठहर के पढ़ा था ताकि आप सीख सकें अल्फाज कैसे अदा करने हैं। अब रवानी के साथ पढ़ते हैं। The things which do not have life in them are called non-living things. यानी ऐसी चीजें जिनमें जिंदगी ना हो, ऐसी चीजें जिनमें जिंदगी ना हो, उन चीजों को क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स यानी बेजान चीजें। वो चीजें जिनमें जिंदगी ना हो उन्हें क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स या बेजान चीजें। अब ये डेफिनेशन आप अगर 10 बार पढ़ लें तो आपको भी रवानी से याद हो जाएगी और आप इस तरह पढ़ने लगेंगे। द थिंग्स व्हिच डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे आपने लिविंग थिंग की डेफिनेशन याद की थी, वैसे इसको भी आप याद करेंगे। तो हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, एनवायरनमेंट याद है ना, यानी हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है उसमें दो तरह की चीजें होती हैं, एक लिविंग थिंग्स होती हैं और एक नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के बारे में हम बात कर चुके हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं इसके बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो अब नॉन लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन भी आपने पढ़ ली, सीख ली। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है पता चल गया आपको? ओके, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स यानी लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स की मिसालें, बेजान चीजों की मिसालें। बहुत सारी मिसालें आप अपने आप दे सकते हैं। हमने यहाँ चंद मिसालें लिखी हैं और उनके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ है माउंटेन। क्या लिखा हुआ है? माउंटेन। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़। क्या मतलब होता है? पहाड़। तो पहाड़ एक नॉन लिविंग थिंग है। क्यों? क्योंकि पहाड़ में जिंदगी नहीं होती, वो सांस नहीं ले सकता, वो अपने आप कहीं जा नहीं सकता। ठीक है। उसके बाद दूसरा नाम हाउस यानी घर। क्या नाम है दूसरा? हाउस। हाउस का मतलब घर। घर क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। क्यों भाई? क्योंकि घर अपने आप मूव नहीं कर सकता, हरकत नहीं कर सकता और ना ही उसमें लाइफ होती है, इसलिए घर क्या है? नॉन लिविंग थिंग। उसके बाद अगली मिसाल क्लाउड्स। क्या लिखा हुआ है?
क्लाउड्स। क्लाउड्स का मतलब बादल। क्लाउड्स का क्या मतलब है? बादल। आसमान पे नजर आते हैं आपको बादल, तो क्लाउड्स भी नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन क्लाउड्स तो मूव करते हैं, देखा है आपने? देखा है ना ऊपर आसमान पे? अगर आप अब भी देखें कहीं से आसमान अगर आपको नजर आ रहा है विंडो से या दरवाजे से, आप ऐसे देखें, आप उनको देखें, बादल तो मूव करते हैं, क्लाउड्स तो मूव करते हैं, तो फिर वो नॉन लिविंग थिंग कैसे होगा? नॉन लिविंग थिंग वो इसलिए हो गए कि वो अपने आप हरकत नहीं करते, बल्कि हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है? इसलिए, और उनमें कोई जिंदगी नहीं होती, वो सांस भी नहीं लेते, ठीक है? इसलिए क्लाउड्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद अगली चीज क्या है? फायर। फायर, फायर समझते हैं? फायर का मतलब है आग, जो चूल्हे में जलती है ना, ठीक है? चूल्हे पे खाना पकता है तो उसमें जलती है, और वैसे भी कहीं आपको आग नजर आ सकती है जलती हुई, तो आग। आग भी एक नॉन लिविंग थिंग है। आग क्या है भाई? नॉन लिविंग थिंग। लेकिन आग तो बढ़ जाती है और कम भी सब हो जाती है, तो फिर नॉन लिविंग थिंग कैसे है भाई? आग उस वक्त बढ़ती है जब इसको ईंधन प्रोवाइड किया जाए, इसको फ्यूल प्रोवाइड करेंगे तो आग बढ़ जाएगी, कम कर देंगे तो कम हो जाएगी। अपने आप बढ़ नहीं सकती, अपने आप कम नहीं हो सकती, और अपने आप फैल भी नहीं सकती जब तक कि आगे उसे ईंधन ना मिले, जलने के लिए कोई चीज ना मिले, और अपने आप जल भी नहीं सकती जब तक कि कोई उसे जलाए नहीं, ठीक है? इसलिए फायर क्या है? नॉन लिविंग थिंग। उसके बाद अगली चीज है वाटर। और वाटर आपने देखा है तो समंदर में पानी बहुत बार बार किनारे पे आता है, पीछे जाता है, आता है, पीछे जाता है, और अगर दरिया में आप देखें तो उसमें तो पानी बह रहा होता है तेजी के साथ, ऐसा ही है ना? और अगर आप कहीं पहाड़ पे से पानी देखें तो ऊपर से पहाड़ पे से खुद नीचे भी आ रहा होता है, कोई गिराता है क्या उसे? तो फिर ये कैसे नॉन लिविंग थिंग हो गया? वाटर कैसे नॉन लिविंग थिंग है? वाटर नॉन लिविंग थिंग इसलिए है कि दरिया में जो पानी आपको बहता हुआ नजर आता है, या समंदर में जो पानी में आपको लहरें नजर आती हैं, तो समंदर में जो लहरें होती हैं वो हवा के दबाव की वजह से होती हैं, हवा की वजह से होती है। आप देखेंगे जब हवा ज्यादा होती है तो वो लहरें या छालें उसमें ज्यादा आती हैं, और जब हवा कम हो तो वो कम हो जाती है। इसी तरह दरिया जो बहता है तो पीछे से उसके प्रेशर होता है, पीछे से और पानी आ रहा होता है तो वो आगे की तरफ बह जाता है, आगे बढ़ जाता है। अगर पीछे पानी ना हो तो वो नहीं बहेगा, अपनी जगह रुक जाएगा। इसी तरह आबशार में भी होता है, एक्सक्यूज मी, इसी तरह आबशार में भी होता है, जो पहाड़ों के ऊपर से पानी गिर रहा होता है, अगर पीछे पानी मौजूद ना हो तो ऊपर से पानी नहीं गिरेगा, ठीक है? तो वो अपने आप हरकत नहीं कर रहा होता, ठीक है? उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है मूव करने के पीछे, इसलिए पानी क्या है? नॉन लिविंग थिंग। और उसके बाद हम बात करते हैं रोबोट। रोबोट सुने आजकल के दौर की जदीद दरियाफ्त, तो ये तो खुद मूव करते हैं, अपने आप बहुत सारे काम कर लेते हैं, कुछ कहना भी नहीं पड़ता। आजकल जो जदीद रोबोट्स आ रहे हैं, चले मैं आपको रोबोट्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आजकल जो नए रोबोट्स आ रहे हैं वो अलग-अलग होते हैं, उनमें से बाज ऐसे होते हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं। हैरान हुए? जी बिल्कुल, फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीजें बना रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना रहे होते हैं, गाड़ियां बनाने में मदद कर रहे होते हैं, वेल्डिंग कर रहे होते हैं। नहीं सुना? देखिए आप नेट पे आप सर्च करेंगे आपको रोबोट की वीडियोस मिल जाएंगी। और इसी तरह मुख्तलिफ शोबों में रोबोट से काम लिया जाता है, रोबोट्स काम करते हैं, बल्कि अब तो रोबोट फोर्स भी तैयार की जा रही है, इस पे काम चल रहा है कि रोबोट्स फाइट करेंगे। तो फिर वो नॉन लिविंग थिंग कैसे होगा? ये सारी खुसूसियात होने के बाद भी रोबोट नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कैसे? जहन में सवाल आता है ना? तो रोबोट नॉन लिविंग थिंग इसलिए हैं कि रोबोट अपने आप कोई काम नहीं करते,
इंसान उसके अंदर प्रोग्राम फीड करते हैं तब वो कोई काम कर सकते हैं। उनके अंदर प्रोग्राम फीड किया जाता है कि वो गाड़ी बनाएं तो वो गाड़ी बनाएंगे। उनके अंदर प्रोग्राम फीड किया जाएगा कि वेल्डिंग करें तो वो वेल्डिंग करेंगे। उनके अंदर प्रोग्राम फीड किया जाएगा कि वो लोगों को चेक करें, स्कैन करें, कहीं दरवाजे पे खड़े होकर चौकीदार की तरह, तो वो स्कैनिंग का काम कर लेंगे। ठीक है, तो जो प्रोग्राम उनमें फीड किया जाता है वो सिर्फ वो ही करते हैं, और उसके साथ साथ उन्हें कोई ना कोई आपको एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है। आमतौर पर ये जो रोबोट होते हैं ये बिजली से चलने वाले होते हैं, अपने आप नहीं चलते। ठीक है, आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं। तो रोबोट इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात की, उसकी डेफिनेशन हमने आपको बताई। डेफिनेशन क्या थी? द थिंग्स व्हिच डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। और उसकी मिसालें, बहुत सारी मिसालें, बहुत सारी अनकाउंटेबल, मुख्तलिफ नाम होते चले आएंगे हर बार में। हमने यहाँ पर चंद मिसालें लिखी हैं, जैसे माउंटेन यानी पहाड़, हाउस यानी घर, क्लाउड्स यानी बादल, फायर यानी आग, वाटर यानी पानी, और उसके बाद रोबोट। ठीक है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स की कुछ मिसालें हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स आपको समझ में आ गई। लिविंग थिंग्स हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, और इस क्लास में आपको नॉन लिविंग थिंग्स समझ में आ गई। अब थोड़ा सा काम है आपके लिए, आपको ये करना। तो बात करते हैं आज के असाइनमेंट के बारे में। आज हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ये देखिए पेज नंबर 37 पर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में मौजूद है। जो डेफिनेशन हमने आपको बताई थी वो डेफिनेशन भी देखें यहाँ लिखी हुई है, जो बोर्ड पे हमने लिखी थी। यहाँ से आप डेफिनेशन याद करेंगे, ठीक। और उसके बाद एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2 में क्या करना है? ये करना है कि ये जो यहाँ पर मुख्तलिफ नॉन लिविंग थिंग्स बनी हुई हैं, इनके अलावा मज़ीद 10 नॉन लिविंग थिंग्स के नाम आप अपने घर वालों के साथ डिस्कस करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने लिविंग थिंग्स के बारे में एक्टिविटी नंबर 1 में किया था। सही। और अब आज का दूसरा काम, एक्टिविटी नंबर 3 दिख रहा है? सही, पेज नंबर 38 पर। इसमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द थिंग्स एंड राइट द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको पहचानना है, फिर इन तमाम चीज़ों के नाम यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। इसमें जो लिविंग थिंग्स हैं उनके नाम नीचे लिखे हुए हैं, चीज़ों को पहचान के उनका नाम उनके मुताल्लिका बॉक्स में लिखना है। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये क्या है? एक परिंदा है। परिंदे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्ड। अब देखें बर्ड कहाँ है? ये रहा बर्ड। सही, तो यहाँ बर्ड लिख दें आप। इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर अगला आइटम क्या है? किस पे निशान जा रहा है? ये रेड कलर का, ये है दरख्त। क्या है ये? दरख्त। दरख्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्री। ट्री कहाँ है? ये देखिए ये लिखा हुआ ट्री। तो इस तरह ये एक्टिविटी आप घर पर किसी की मदद से करेंगे। मैंने 2 इसमें नाम फिल करके आपको दिखाए हैं, ये दोनों नाम में लिखे हैं, बर्ड और ट्री। इसके अलावा मज़ीद जितने भी ये बॉक्सेस हैं ये सारे आप घर में किसी की मदद से करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह जब चैप्टर मुकम्मल हो जाने के बाद रिव्यू ऑफ एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज होगा, तो उसमें मैं आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगा, ताकि आपने जो काम किया है आप उसे इसके साथ टैली कर सकें कि वो आपने सही किया है या कोई उसमें मिस्टेक है। अगर कोई गलती हो तो उसे देख के आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में। चले आपको बता देता हूँ अगली क्लास में हमारा टॉपिक क्या होगा। देखें ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।